हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का एक चैप्टर होता है डिटरमिनेंट्स। उस चैप्टर के अंदर हम लोग को एक पढ़ना रहता है एडजॉइंट। एडजॉइंट हम किसी भी मैट्रिक्स का कैसे फाइंड करते हैं उस चीज को हम लोग सीखते हैं। ये 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका हम लोग एडजॉइंट फाइंड करने सीखेंगे। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोग ने सीखा था कि 2 by 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। तो आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लें ताकि अच्छे से इस वीडियो को आप समझ पाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि 3 ऑर्डर का हम लोग मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे लेट, हमको इसको ले लेना है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर, इसको हम सपोज कर लेंगे 0 1 0 -4 -2 2 5। ये मैट्रिक्स में था, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया डिटरमिनेंट्स में। अब सबसे पहले एडजॉइंट निकालने के लिए हमको कॉफैक्टर का जरूरत पड़ता है और कॉफैक्टर निकालने के लिए हमको माइनर्स का जरूरत पड़ता है। तो माइनर कॉफैक्टर यदि निकालने में आपको किसी प्रकार का दिक्कत है तो उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो पहले उसको देख लीजिएगा, इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम माइनस निकालते हैं। माइनस निकालने के बाद ही हम कॉफैक्टर निकालेंगे, उसके बाद एडजॉइंट निकालेंगे। माइनर देखिए हम लोग M11 का मतलब हो कि माइनर और फर्स्ट कॉलम का कैसे निकालते हैं। जैसे ये 1 है तो इसके सामने ये कैंसिल हो गया और इसके ये सामने कैंसिल हो गया, तो बचेगा हमारे पास क्या 2 5 1 3। अब ये आपका 2 by 2 ऑर्डर का जो है डिटरमिनेंट हो गया और इसको आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, 3 2 जा 6, ये हो गया 5, तो कितना आ गया 1 आ गया। M12 मतलब कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब इस 2 का बात कर रहा है, तो इसके सामने ये कैंसिल हो गया और इधर टोटल कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 0 -4 1 3। अब ये इसको इजीली सॉल्व करेंगे, 3 0 0 हो गया और ये माइनस और ये -4, तो कितना हो गया हमारे पास माइनस माइनस +4 हो गया। माइनर ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मतलब ये 4 का, तो ये इसके सामने कैंसिल, इधर भी कैंसिल, तो बचेगा हमारे पास ये 0 -4 2 5। अब इसको सॉल्व करिए, ये 0 हो गया हमारे पास और ये माइनस और ये हो गया -8, तो प्लस माइनस माइनस +8। अब हम किसका निकालेंगे, माइनर ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसके सामने ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो बचेगा ये 4 ठो, -2 5 4 3, तो ये हो गया 3 गुना 6 -6 हो गया, ये माइनस रहता है यहाँ पे, 5 का 20, तो ये हमारे पास आ गया -26। अब किसका, माइनर ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम का निकालेंगे, मतलब इस 2 का, तो इसके सामने ये कैंसिल, इसके सामने ये, तो 1 4 -4 3 1 4 -4 3 बचा, तो ये क्या हो गया 3 1 जा 3 हो गया और माइनस होता है, माइनस चल चुका 16 -16, तो ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 16 यानी कि 19 आ गया। ये हमारे पास सेकंड रो सेकंड कॉलम का माइनर। अब निकालते हैं किसका, सेकंड रो थर्ड कॉलम का माइनर निकालते हैं, मतलब इस 1 का, तो इसके सामने ये कैंसिल, इसके सामने ये कैंसिल, बचेगा हमारे पास 1 -2 -4 5। अब कितना होगा, 5 एकम 5 हो गया और ये माइनस होता है, और ये कितना हो गया 4 दूना 8 +8 हो गया, तो लिख देते हैं +8 और कितना -3 हो गया कैलकुलेट किए तो। अब क्या करेंगे, अब इसका 3 माइनर ऑफ थर्ड कॉलम सॉरी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का निकालेंगे, तो इसके सामने ये कैंसिल, इसके सामने ये कैंसिल, बचेगा यही -2 2 4 1, तो ये कितना हो गया 2 एकम 2 -2 और यहाँ माइनस लगता है 4 दूना 8 यानी कि -10 हो गया। फिर क्या हो गया M32 मतलब माइनर ऑफ थर्ड रो सेकंड कॉलम, मतलब इस 5 का, तो इसके सामने ये कैंसिल, इधर कैंसिल हो गया 1 0 4 1, एक एकम 1 और ये 0 हो गया, तो यानी कि 1 आ गया। माइनर ऑफ थर्ड रो थर्ड कॉलम का, अब इस थर्ड रो थर्ड कॉलम का हम निकाल रहे हैं, तो इसके सामने ये कैंसिल, इधर ये कैंसिल, तो बचेगा 1 0 -2 2, 2 एकम 2 हो गया और ये तो 0 ही हो गया आपका, तो ये हो गया 2। अब ये हमने माइनर निकाला। अब कॉफैक्टर कैसे निकालते हैं ये तो आपको पता है, कॉफैक्टर हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कॉफैक्टर कैसे निकालते हैं। कैसे करते हैं, देखिए कॉफैक्टर्स निकालने का, जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इससे आप इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। सेकंड रो थर्ड कॉलम, अभी जो प्रोसेस हम बताएंगे आप उससे इजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं कॉफैक्टर्स माइनर निकालने के बाद। ये हमारे पास हो गया
इसका हम कैसे निकालेंगे अभी वैल्यू देखिए। हम क्या करते हैं, -1 के पावर 1 और 1 करते हैं, मतलब कि जिसका पावर इवन आता है वो प्लस में आता है, और जिसका पावर जो है -1 के पावर अगर इवन पावर रहता है तो 1 वैल्यू देता है, और -1 के पावर में जो ऑड वैल्यू होता है वो हमारे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल से समझिए, -1 के पावर यदि इवन नंबर है, -1 के पावर इवन नंबर है तो वो हमारे पास देता है जो वैल्यू है वो +1 देता है। लेकिन अगर -1 के पावर ऑड नंबर होता है तो वो हमको -1 वैल्यू देता है। तो क्या करते हैं हम लोग, ये यहाँ पे जो रो और कॉलम रहता है उसी को ना -1 के पावर में ऐड करते हैं, तो इसका मतलब ये 2 है, यानी कि इवन वैल्यू दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनर और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये ऑड वैल्यू दे रहा है, यानी कि -1 से हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे -4 हो जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में -8, अब देखिए यहाँ पे 3 और 1 4 हो गया, तो -1 के पावर 4 यानी कि इवन 1 आएगा, तो 8 है कम 8 हो गया। अब देखिए सेकंड रो थर्ड कॉलम यानी कि 2 और 1 3, माइनस के पावर में ऑड नंबर आ रहा है तो -1 वैल्यू देगा। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का जो है कितना, -26, और माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है तो +26 हो जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा आपका जो है कि इवन वैल्यू देगा, 2 और 2 को जोड़ेंगे तब 4 आएगा, और 4 इवन वैल्यू होता है कि 1 आएगा। तो 1 से जब हम सेकंड और सेकंड कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 19 है, तो यहाँ भी 19 आएगा। सेकंड और थर्ड कॉलम यानी कि 2 और 3 को हम ऐड करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 ऑड नंबर है तो -1 वैल्यू देगा। तो -1 से जब हम सेकंड रो थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस इस तरह से लिखेंगे, -3 यानी कि +3 इसका वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ 3 और 1 4 हो गया, यानी कि इवन वैल्यू तो 1 आ गया, 3 1 आ गया इवन वैल्यू, तो ये जैसा है वैसा ही रह जाएगा। माइनस, यदि माइनस में अगर ऑड नंबर आता माइनस से मल्टीप्लाई करते तो प्लस हो जाता, लेकिन हमारा ऑड इवन नंबर ही आ रहा था तो जो है वही लिख देंगे 1 से। अब 3 2 मतलब कि यहाँ पे 3 2 1 है, अब ये दोनों को ऐड करने पर 3 और 2 कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, मतलब कि ऑड नंबर यानी कि -1 वैल्यू देगा। -1 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो -1 आ जाएगा, और ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 यानी कि इवन वैल्यू देगा, यानी कि 1 आएगा। तो 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड रो थर्ड कॉलम को 2 तो 2 ही आएगा। अब जो है हम कैसे लिखने का जो प्रोसेस होता है, क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, हो सकता है आपको वीडियो में दिखने में प्रॉब्लम हो जाए। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या लिखते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, जहां पे जिसका पोजीशन है वहीं लिखेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये -1 और ये 2 आ गया। और इसका जो है हम ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज करने का मतलब कि रो जो है हमारा कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, कॉलम रो में। तो हम क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रो है, उसको कॉलम में हम कैसे कन्वर्ट कर देंगे, 1 -4 8, ये हमारे पास 26 19 3 -10 -1 2। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो रो में था वो हमारा कॉलम में कन्वर्ट हो गया, जैसे यहाँ पे ये रो ये कॉलम था तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि आप रो में कन्वर्ट हो गया, और यही हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आया। ये जो हमारा मैट्रिक्स था इसका हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया। तो किसी भी मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, इस चीज को हमने इस वीडियो में सीखा। तो किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करने में यदि किसी प्रकार का दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि एक बार में समझ में नहीं आया हो तो इस वीडियो को ही दोबारा आप देख सकते हैं, ताकि आपका डाउट पूरी तरह से कंप्लीटली क्लियर हो जाए। यदि चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ लिंक जरूर शेयर करें, ताकि जो भी डाउट हो बच्चे लोग का उन लोग आपस में सीख सके। तो इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।